हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ्स वाला पे। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पहला टॉपिक हमारा रहेगा क्लॉक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्वेश्चन इसका कंफर्म है, आता ही आता है। रीजनिंग सेक्शन में पूछ लेते हैं, कभी कभार क्वांट के सेक्शन में पूछ लेते हैं। ठीक है। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस का प्रॉब्लम आएगा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है। होप सो आप सब समझ सकते हो इस बात को। ठीक है। और ये एक लेक्चर में खत्म नहीं होगा टॉपिक, एक से ज्यादा लेक्चर्स भी लग सकते हैं इसके, वो लगेंगे ही लगेंगे। बट टॉपिक हम पूरा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है। और इसके बाद मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपको ये लेक्चर्स मतलब ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम हॉल में आते हैं वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर पाओगे और बिल्कुल सही कर पाओगे। तो बने रहना मेरे साथ। ठीक है। और एक और चीज, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप फास्ट कर लेना, फास्ट लग रही होगी तो आप स्लो कर लेना। वो यूट्यूब पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लॉक के पहले लेक्चर के साथ। ठीक है। तो क्लॉक में देखो होता क्या है। क्लॉक में बेसिकली क्लॉक से आपको पता ही लग रहा है कि हम टाइमिंग की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब टाइम की बात कर रहे होते हो तो जनरली आपको टाइम के बारे में ना थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि टाइम होता क्या है। ठीक है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, या एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, या अगर आपको आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है। तो पहले ये बेसिक थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम देखेंगे जैसा भी होगा। ठीक है। और मैं सिर्फ आपको उतना ही करवाऊंगा जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, उसकी डेरिवेशन क्या है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। हमने बोर्ड्स के पेपर तो देने ही नहीं है कि फॉर्मूले का प्रूफ करना है। ठीक है। तो वो फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका ये फॉर्मूला है तो आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता कि हम फॉर्मूला ड्राइव करें या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, बिकॉज टाइम की कमी होती है। ठीक है। फॉर्मूले से हमारा काफी हद तक टाइम जो है वो बच जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि हमारा जो टाइम है वो कैसे डिवाइड होता है। तो अगर मैं आपको बात करूं एक दिन में आवर्स की बात करें तो कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ये तो सभी को पता होंगे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है। और अगर मैं मिनट्स की बात करूं, ठीक है, तो 1440 मिनट होते हैं। ठीक है। 1440 मिनट्स होते हैं। कैसे आया मैं आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा। ठीक है। पहले आप चेक कर लो। ठीक है। और सेकंड की बात करें तो सेकंड्स होते हैं 86,400 सेकंड। तो आपके पास एक दिन में देखो इतना ज्यादा टाइम होता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी ही है, या हमें टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है। आपके पास इतना टाइम है तो ये आया कैसे टाइम, वो चेक कर लेते हैं पहले। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप फटाक से आंसर दोगे कि यार 60 मिनट होते हैं। कॉमन सी बात है। ठीक है। मैं आपको बोलूं 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे 120 मिनट होते हैं। मैं आपको कहूं कि जो मूवी होती है वो यूजुअली हम बोलते हैं ना 3 घंटे की मूवी है, वो कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट। ये आप फटाफट कर तो रहे हो। ठीक है। लेकिन ऐसा आपने क्या किया कि एक आवर जो है वो 60 मिनट बन गया। मतलब कन्वर्ट करना मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। और हाँ, जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें तो हमें पता ही है तो आप वीडियो को आगे स्किप करते जाओ। ठीक है। क्योंकि मैं सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ तो बेसिक से बताना मेरा फर्ज है। ठीक है। तो आवर जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 60 है। इट मीन्स 1 को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तब ये 60 बन गया। इस 2 को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 120 बन गया। इस 3 को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 180 बन गया। इट मीन्स जब आपने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो जब मैं आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे उस वैल्यू को जस्ट 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट्स इट। ठीक है। समझना इस बात को। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप भी नोट्स में बना लेना। इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लेना या एज इट इज आप भी नोट करते जाना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, अगर मेरे पास आवर्स में टाइम गिवन है, मुझे आवर्स से किस में जाना है? मिनट्स में जाना है।
देखो एरो जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आवर से स्टार्ट हो रहा है, एरो जा कहाँ रहा है, मिनट में जा रहा है, मतलब मैं आवर से मिनट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60। और अगर मुझे मिनट्स से आवर में वापस आना है, ठीक है, तो अगर मैं जैसे लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो आप कहोगे सर इतना भी नहीं पता, एक आवर 1 आवर होता है। तो आपने इस 60 के साथ ऐसा क्या किया कि ये 1 में कन्वर्ट हो गया, इस 60 के साथ आपने ऐसा क्या किया, 1 में कन्वर्ट हो गया। 120 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो आप कहोगे सर 2 आवर होते हैं। आपने इस 120 के साथ ऐसा क्या किया, ये 2 बन गया। आपने जस्ट किया कुछ नहीं है, आपने इस 60 को 60 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। आपने इस 120 को भी 60 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। इट मींस जब मैं मिनट को आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 60 से। इट मींस यहाँ पे जो फैक्टर है ना मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे जो मतलब लाइक मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह लो, ठीक है, वो 60 का है। जैसे अगर आवर से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, मिनट्स से आवर में जाना है तो 60 से मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 60, ठीक है। आप इस चीज को बेसिकली इस चीज से भी समझ सकते हो, जैसे प्लस का रिवर्स क्या होता है, माइनस, प्लस का रिवर्स क्या होता है, माइनस, या फिर ये कह लो प्लस का उल्टा माइनस होता है। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर मैं आवर से मिनट में जा रहा हूं, आवर से मिनट में जा रहा हूं, तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। और जब मैं मिनट से आवर में वापस आ रहा हूं, मिनट से आवर में मैं वापस आ रहा हूं, तो मल्टीप्लाई का उल्टा, वापस आते समय मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो जब आप इस 24 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप आपके पास 1440 आ जाएगा, यानी इतने मिनट होते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना, ये तो कॉमन सेंस है। अगेन मिनट को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना, मैं यहीं पे एक और फ्लो चार्ट बना रहा हूं, मिनट्स से मुझे सेकंड में जाना है, ठीक है, मिनट से मुझे सेकंड में जाना है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप कहोगे 60 सेकंड, ठीक है। और हमारी आदत होती है ना, हर काम में हम बोल देते हैं भाई 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट में आया, 2 मिनट दे मेरे को, ठीक है। तो वो 2 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड होते हैं, ठीक है। आप कर क्या रहे हो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अगेन 60 सेकंड होते हैं। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने उस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं जैसे आपको कहूं 2.5 मिनट में कितने सेकंड हो गए, तो आप 2.5 को यानी 2.5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 150 आ जाएगा, कचरा सेठ 150 रुपया देगा, ठीक है। तो वैसे ही 150 सेकंड आ जाएगा। तो 2.5 मिनट क्या होते हैं अपने, 150 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो जिसको आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में जिस वैल्यू को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसको जस्ट 60 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो सेकंड्स को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है यानी वापस आना है, वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो वापस आते समय क्या करना होता है, मल्टीप्लाई का उल्टा, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो हम करेंगे डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो समझना, आवर से मिनट में जाना है, मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट से सेकंड में जाना है, मल्टीप्लाई बाय 60, सेकंड से मिनट में आना है, डिवाइड बाय 60, मिनट से आवर में आना है, डिवाइड बाय 60, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आवर से, ध्यान से सुनना, अगर डायरेक्ट आवर में टाइम गिवन हो और आपको जरूरत उसमें सेकंड की हो, कई बार क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि हमें आवर्स में टाइम गिवन होगा बट मुझे सेकंड्स में जरूरत होगी उस चीज की, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो आवर से पहले आप मिनट में आओगे तो एक बार मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, मिनट से आप सेकंड में आओगे तो एक बार और मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, ठीक है। इट मींस आपने आवर से सेकंड में आने के लिए 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार आवर से जब मैं मिनट में आ रहा था तब मल्टीप्लाई बाय 60, फिर मिनट से जब मैं सेकंड में आया तब मल्टीप्लाई बाय 60। 60 से मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। यानी 60 से अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करो यानी 60 गुना 60 कितना होता है, 3600। यानी अगर आपने आवर से डायरेक्ट सेकंड में आना है, आवर से डायरेक्ट सेकंड में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 3600 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप ये कह लो 60 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार मल्टीप्लाई मिनट में जाने के लिए, एक बार मल्टीप्लाई सेकंड में जाने के लिए,
ठीक है। और अगर आपने सेकंड से सीधा आवर में डायरेक्ट वापस आना है डायरेक्ट, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 3600, ठीक है। होप सो कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता लग गया होगा। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बेसिक, ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा। एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम, उसके बाद कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे लाइक कन्वर्ट द फॉलोइंग, इनको आपने कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं 3.5 आवर इनटू मिनट्स, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, कि 3.5 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना। तो आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 3.5 को क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, आवर से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, 3.5 को आप अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? देखो इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो आ जाएगा। मैथ्स का रूल है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं राइट हैंड साइड पे, डिनोमिनेटर में उतने जीरो आ जाते हैं। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 60, जीरो से जीरो कट जाएगा। 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 कर दो, 210 मिनट, यानी 3.5 घंटे क्या होते हैं? 210 मिनट होते हैं, ठीक है। इसी का अगर मैं उल्टा पूछ लूं आपसे कि लाइक आप ये बताओ 450 मिनट जो है वो आवर्स में कितने होते हैं? ठीक है, 450 मिनट आवर्स में कितने होते हैं? तो आप इसको कैसे करोगे? तो अगेन मिनट से आवर में जाना है, मिनट से आवर में जाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60 कर देंगे। किसको डिवाइड बाय 60 करेंगे? 450 को। तो आप एक काम करो, 450 को 60 से डिवाइड करो तो ये ऑटोमेटिकली आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी कटिंग करनी जरूरी है, ये ऐसे तो है लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन इस तरीके से नहीं होगी, आपको कटिंग करके इसको एक नॉर्मल तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे एग्जाम में लिखा होता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो पहले तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसकी कटिंग होगी, 3 के टेबल पे जाएगा 15 और 3 के टेबल पे जाएगा 2, 15/2 घंटे। या तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मैथ्स में ना देखो मिक्स फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन होती है। मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, जिनको ये पता है वो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज जिनको नहीं पता वो एक बार देख लें। मैथ्स में क्या होता है, जब किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, लाइक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन होती है जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। अब 15 को मैंने 2 से डिवाइड करना है, प्रॉपरली तो डिवाइड होता नहीं है, पॉइंट्स में आएगा, लेकिन कई बार ऑप्शन जो है वो पॉइंट्स में नहीं रिप्रेजेंट की जाती, फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट की जाती है, मिक्स फ्रैक्शन में। देखो एक नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होती है, मैं आपको फ्रैक्शन डिटेल में नहीं बता रहा, वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में करवा दूंगा, लेकिन समझना। एक होता है नॉर्मल फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन मतलब 3/2, 7/4, इसकी भी फर्दर टाइप्स है, हम फ्रैक्शन चैप्टर नहीं कर रहे, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा, 5/9 एटसेट्रा। एक होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में होता क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होता ही है, बट इनके साथ एक और नंबर अटैच हो जाता है। जैसे मैं 5 3/2 के साथ मैंने 5 अटैच कर दिया, ये मिक्स फ्रैक्शन होगी। 7/4 के साथ सपोज आपने कोई और नंबर 5 अटैच कर दिया, 5 नहीं 3 अटैच कर दिया, 3 7/4 ऐसा कुछ, ठीक है। या 5/9 के साथ मैंने 7 अटैच कर दिया, 7:5/9, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो है ही है, इनके साथ एक और नंबर अटैच हो गया, तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो होती हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में होती है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे है, आपको समझ में आ गया होगा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, कि फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जब इनके साथ कोई एक और नंबर अटैच हो जाए, कोई भी नंबर हो सकता है वो, ठीक है, तो वो मिक्स फ्रैक्शन हो जाए। मिक्स हो गया ना, इसके साथ देखो हमने मिक्सिंग कर दी, मिक्स कर दिया, इस नॉर्मल फ्रैक्शन को हमने किसी के साथ मिक्स कर दिया, तो इस वजह से इसका नाम मिक्स फ्रैक्शन रख दिया, ठीक है। तो समझते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो समझना इस चीज को। 15 को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, 15 को ना 2 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा? 7 पे जाएगा। कितनी बार? 14 बार। एक रिमाइंडर बच गया ना, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कितने पे कैंसिल आउट हुआ है? ये 7 पे कैंसिल आउट हुआ है, 7 पे कैंसिल आउट हो गया। जो रिमाइंडर बच गया है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं
और जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। डिवाइड में किससे कर रहा था, 2 से, तो 2 को मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। समझना इस बात को, 15 को 2 से डिवाइड करो, 7 पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जिस पे कैंसिल आउट हुआ वो यहाँ पे लिखते हैं, जो रिमाइंडर बच जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में रिमाइंडर बचता ही बचता है, ठीक है, तभी तो वो फ्रैक्शन बनेगी। अगर रिमाइंडर नहीं आएगा मतलब वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, तो जब प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा तो फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है। तो रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे आ जाता है, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.5 घंटे। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे साइड में मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। लाइक आप इसको ऐसे समझा, 680 मिनट इनटू आवर, ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आगे जरूरत पड़ सकती है इस चीज की, ठीक है। तो 680 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आवर्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 के टेबल पे तो जा नहीं रहा, 2 के टेबल पे जाएगा 34, 2 के टेबल पे जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 34/3 आवर, 34/3 आवर। तो अब ये 34/3 तो आ गया, बट ये कई बार ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता, आपको फ्रैक्शंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रैक्शंस में कैसे लिखना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन तो है लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 34 को आपने डिवाइड करना है 3 से, एक पे जाएगा 3, 4, एक पे जाएगा अगेन 3, एक आ जाएगा, कितने पे कट गया, ये 11 पे कट गया। जितने पे कटेगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जितने पे भी कटेगा वो पहले लिखना है। उसके बाद कितना रिमाइंडर आया, 1, 1 हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो 11:1/3, इसको ऐसे बोलते हैं 11:1/3, ये बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हमारा सेकंड्स में भी ऐसा होगा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको सेकंड्स की ले देता हूं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं 760 सेकंड इनटू मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 760 सेकंड को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो अब करेंगे क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेकंड को अगर आपने मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहोगे यस सर, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, अगेन 2 के टेबल पे जाएगा 38, 2 के टेबल पे जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 38/3 मिनट, ठीक है। 38/3 आ गया, ठीक है। और 38 तो 3 से प्रॉपरली डिवाइड होता नहीं है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 38 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 12 के टेबल पे 36 बार जाएगा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 8, 2 पे जाएगा 6, कितना बच गया 2। अब ये कितने पे कटिंग हुई है इसकी, ये 12 पे, 12 के टेबल पे कटा ना, ये प्रॉपर नहीं कटा लेकिन 12 आया ना इधर क्वोशंट, ठीक है, यानी 12 पे कैंसल आउट हुआ, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे तो 12 आएगा, कितना बच गया 2, 2 को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और किससे डिवाइड कर रहे थे 3 से, तो 3 को हम एज इट इज लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 12:2/3 मिनट, ठीक है। जो 760 सेकंड होते हैं मिनट्स में कितने होते हैं, 12:2/3 मिनट्स होते हैं। क्लियर, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, सेकंड को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, मिनट्स को आवर में कैसे कन्वर्ट करना है, आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है। और रही बात मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है, ठीक है। ना समझ में आया तो आप इसको रिपीट मोड पे देख लेना, आपको 110% समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम प्रॉपर क्लॉक की। क्लॉक ये आपको दिख रहा होगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, हम 12 घंटे का साइकिल लेके चलते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें अगर मैं जूम करूं तो ध्यान से सुनना, क्लॉक में ना हमारे पास 2 हैंड होते हैं, वैसे तो 3 हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है, एक सेकंड हैंड होता है, ठीक है। हैंड का मतलब सुई, मिनट वाली सुई, आवर वाली सुई और सेकंड वाली सुई, ठीक है। हैंड्स का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हम सेकंड हैंड को कंसिडर नहीं करके चलते हैं, ठीक है। सेकंड वाली सुई को हम यूजुअली नहीं लेते हैं, वैसे तो होती है लेकिन हम एग्जाम में कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ मिनट हैंड को और आवर हैंड को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं मिनट हैंड की, मैं बात कर रहा हूं मिनट हैंड की। मिनट वाली सुई जनरली लंबी होती है आवर वाली सुई से, ठीक है। ये मिनट वाली सुई है, मान लो आवर वाली सुई मैं रेड कलर में बना देता हूँ, आवर वाली सुई लाइक ऐसे बना देते हैं। अभी 12 बज रहे हैं तो ऐसे ही बनेगा ओवरलैप करके, ठीक है।
तो अब इसमें ना आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। बेसिकली एंगल्स में होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक कंप्लीट राउंड कितने का होता है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है, जैसे समझना ये एक पॉइंट है, ठीक है। एंगल होता क्या है, दो लाइंस के बीच में जो दूरी होती है ना, जैसे मान लो ये एक लाइन ऐसे जा रही है, ये एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये दोनों कितने डिस्टेंस है, मतलब ये कितने एंगल से एक दूसरे को डिवाइड करें, मतलब लाइक इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। जैसे अगर ये लाइन एक ईस्ट डायरेक्शन में है, एक वेस्ट डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। अगर कोई एक ईस्ट डायरेक्शन में है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली इस तरीके से एंगल डिफाइन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो मूव इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है। क्लॉक में मैं यहां पे लिख देता हूं, जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री होगा। जैसे मिनट एक ऐसे आपने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, एक पूरा गोल चक्कर लगा लिया, ठीक है। जैसे आप रोड क्रॉस करते हो ना, तो समटाइम्स आपके पास चौराहा आ जाता है, गोल चक्कर आ जाता है, ठीक है। तो गोल चक्कर में वो पूरा एक कंप्लीट कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ओके। तो क्लॉक में हमारे पास दो हैंड है, मिनट हैंड और आवर हैंड। तो फिलहाल मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट चक्कर कितने मिनट में लगाती है। कंप्लीट चक्कर का मतलब, जैसे मिनट हैंड अभी ये 12 पे है, 12 बज रहे हैं, तो आवर वाली सुई भी 12 पे है, इंडिकेट कर रही है, और मिनट वाली सुई भी 12 पे इंडिकेट कर रही है। अब ये दोबारा 12 पे कितने टाइम के बाद आएगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये 12 पे जब आएगी, वो 60 मिनट बाद ही 12 पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे अभी 12 पे है, उसके बाद 12 बज के 1 मिनट होगा, फिर 12 बज के 2 मिनट होगा, 12 बज के 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। ऐसे करते करते ये दोबारा 12 पे कितने मिनट बाद आएगी, ये 60 मिनट बाद आएगी। मिनट हैंड वापस यहीं पे आ जाएगी, आवर हैंड जो है वो 1 पे चली जाएगी, आवर हैंड 1 पे चली जाएगी, तब 1 बच जाएगा, ठीक है। मतलब मिनट हैंड को एक चक्कर लगाने के लिए 60 मिनट लगते हैं, मिनट हैंड को एक चक्कर लगाने के लिए 60 मिनट लगते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मिनट हैंड की, यहां से मैं इसका स्पीड निकालूंगा एंगल का, ठीक है। तो मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं, मिनट हैंड को mh से रिप्रेजेंट करेंगे। हर बार मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, मिनट हैंड पूरा नहीं लिखूंगा, mh से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 राउंड इन 60 मिनट्स, ठीक है। इसका मतलब जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। एक राउंड मतलब 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल होगा ना एक राउंड का, ठीक है। तो 360 डिग्री, यानी जो मिनट हैंड है, ध्यान से सुनना, मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में कितने डिग्री कंप्लीट करती है, 360 डिग्री। यानी मिनट हैंड का जो 60 मिनट है वो 360 डिग्री एंगल के बराबर होगा, ठीक है। 60 मिनट में वो पूरा 360 डिग्री घूम गई है वो, ठीक है। 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए ये 60 को नीचे ले जाकर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360 बटा 60 कट जाएगा 6 डिग्री। तो मिनट हैंड विल रोटेट 6 डिग्री इन 1 मिनट, मिनट हैंड विल रोटेट 6 डिग्री इन 1 मिनट। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन कलर के पेन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली जनरली मैं ग्रीन कलर का पेन यूज नहीं करूंगा, जब जब यूज कर रहा हूँ तो समझ लो वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ मिनट हैंड आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से सुनना, 6 डिग्री पर मिनट। जैसे स्पीड, बाइक की स्पीड आपने सुनी होगी ना, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, यूजुअली आपने सुना होगा ये टर्म्स, ठीक है। तो उसी तरीके से मिनट हैंड की स्पीड आती है 6 डिग्री पर मिनट। पर मिनट मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री मूव कर रही है। जैसे समझना इस चीज को, अभी लाइक 12 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद क्या बज जाएंगे, 12 बज के 1 मिनट होगा,
12:01 होगा। तो जब 12:01 होगा तो ध्यान से सुनना, पहले मिनट हैंड वाली सुई यहाँ पे थी, अब मिनट हैंड वाली सुई क्या हो जाएगी, रुक जाओ मैं ना ट्रांसपेरेंट बना देता हूँ इसको, ठीक है। मिनट हैंड वाली सुई अब 12:01 पे आ जाएगी, 12:01 पे ऐसे बनेगी, आपको दिख रहा होगा 12:01, ठीक है। यानी पहले 12 पे थी, अब 12:01 हो जाएगा। मिनट हैंड 1 मिनट मूव कर गई है। 1 मिनट का मतलब उसमें चेंज आया है एंगल, कितने एंगल का चेंज आया है, ये देखो, ये मैं ब्लैक कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये जो चेंज आया ना, ये वाला, ये 6 डिग्री का है। मिनट हैंड पहले यहां पे थी, अब वो 1 मिनट मूव कर गई है, मतलब वो कितने डिग्री मूव कर गई है, 6 डिग्री, ये 6 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी मिनट हैंड हर मिनट 6-6 डिग्री आगे मूव करती जाती है, हर मिनट। 12:01 में 6 डिग्री हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा 6 दूनी 12 डिग्री, 3 मिनट में हो जाएगा 6 तिया 18 डिग्री, इस तरीके से वो मूव करती जाएगी। और ऐसे करते करते 60 मिनट में वो 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगी। तो ये मिनट हैंड की स्पीड है, ठीक है, ये मिनट हैंड की स्पीड है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखोगे इस चीज को। ओके, चलो अब सिमिलरली हम बात करते हैं आवर हैंड की, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता देता हूं आवर हैंड, फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। एक एक करके हम सारी टाइप डिस्कस करेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा, आप बस बने रहना मेरे साथ। ओके, तो आवर हैंड की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अगर बात करता हूं आवर हैंड की, आवर हैंड, तो आवर हैंड को हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एच, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो आवर हैंड की मैं बात कर रहा हूं, अभी कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब आवर हैंड पूरा एक कंप्लीट चक्कर कितने टाइम के बाद लगाएगी, जैसे मिनट हैंड पूरा एक चक्कर 60 मिनट में लगा रही थी, मिनट हैंड पूरा एक चक्कर 60 मिनट में, मतलब पहले 12 पे थी, दोबारा 12 पे आने के लिए उसको 60 मिनट लग रहे थे। तो जो आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई जो थी वो 60 मिनट में वापस अपनी पोजीशन पे आ रही थी। घंटे वाली सुई को दोबारा, अभी 12 बज रहे हैं, मान लो अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक चक्कर तब कंप्लीट होगा जब फिर से 12 बज जाएंगे, तभी आवर हैंड का एक चक्कर कंप्लीट होगा, ठीक है। और आवर हैंड अपना एक चक्कर कितने घंटे बाद लगाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो 1 बज रहे हैं, मान लो 1 बजेंगे, तो एक तो कुछ ऐसे बजेगा ना, रुको, एक कुछ ऐसे बजेगा, ऐसे 1 बज रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 2 बज रहे हैं, ऐसे 2 बज रहा होगा, ऐसे करते हुए 3 बज रहा होगा, ठीक है। ऐसे करते करते 4 5 6, तो दोबारा 12 कितने घंटे बाद बजेगा, 12 घंटे बाद, ठीक है। दोबारा जो है 12 कितने घंटे बाद बजेगा, 12 घंटे बाद। मतलब आपको पता होगा कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में फिर से वहीं पे आ जाती है। जैसे अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो 12 घंटे बाद फिर से दोबारा 5 बजेंगे, यानी पूरा एक कंप्लीट राउंड करने के लिए घंटे वाली सुई को 12 घंटे लगते हैं। आवर वाली सुई को 12 घंटे लगते हैं पूरा एक चक्कर लगाने के लिए। मतलब आवर वाली सुई अगर अभी 12 पे है तो 12 घंटे बाद दोबारा 12 पे आएगी। अगर अभी वो मान लो 1 पे है तो फिर से 12 घंटे बाद वो दोबारा 1 पे आएगी। यानी आवर हैंड को 12 घंटे लगते हैं एक चक्कर लगाने के लिए। आवर हैंड टेक्स 12 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में आवर हैंड को 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। यानी और 12 घंटे बोले तो साइड में लिख देते हैं, 12 घंटे को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आवर मिनट्स में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो स्पीड आती है, ध्यान से सुनना, स्पीड जो है पर मिनट में हम निकालते हैं, स्पीड जो है वो हम पर मिनट में निकालते हैं, ठीक है, पर मिनट में निकालते हैं। तो आवर हैंड टेक्स 12 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है। 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करना, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 12 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 6 का 72, 720 मिनट लग जाएंगे। यानी 12 घंटे में 720 मिनट होते हैं, यानी 720 मिनट बाद आवर वाली सुई जो है वो एक राउंड कंप्लीट करेगी। आवर वाली सुई 12 घंटे में एक राउंड कंप्लीट करती है, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री कंप्लीट करती है, ठीक है। 12 घंटे कह लो या 720 मिनट कह लो, आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 12 घंटे कह लो या 720 मिनट कह लो,
तो 720 मिनट में आवर वाली सुई 360 डिग्री कंप्लीट करती है। 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए उसको 720 मिनट लग जाते हैं। 1 मिनट में कितने डिग्री कंप्लीट करेगी? 1 मिनट में वो 360 720 को नीचे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इसकी कटिंग होगी, 0 से 0 कट जाएगा, 36 के टेबल पे जाएगा 1 और 72 जाएगा 2, आधा डिग्री आ जाएगा। यानी जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कंप्लीट करती है? आधा डिग्री कंप्लीट करती है। 1 मिनट में आधा डिग्री कंप्लीट करती है। आवर हैंड विल कंप्लीट हाफ डिग्री इन 1 मिनट। आवर हैंड विल रोटेट हाफ डिग्री इन 1 मिनट। यहां से आप ये भी कह सकते हो दैट स्पीड ऑफ आवर हैंड विल बी हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, ओके। चलो, आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो इस चीज को, यूट्यूब पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप 2x पे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ समझना, हाफ डिग्री पर मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जब 12:01 होगा ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जैसे मिनट वाली सुई आगे चलती है वैसे वैसे आवर वाली सुई भी आगे चलती है। मिनट वाली सुई थोड़ा सा तेज आगे बढ़ेगी और आवर वाली सुई थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ठीक है। वो इस हिसाब से एडजस्ट करेगी कि जब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा ले तो आवर वाली सुई 12 से मूव करके सिर्फ 1 पे आए। 12 बजे चलना स्टार्ट हुई आवर वाली सुई, वो सिर्फ 1 पे आएगी, ठीक है। तो जब 1 मिनट होगा ना, जब 1 मिनट होगा 12:01, ठीक है, तो मिनट वाली सुई कितना एंगल रोटेट करेगी? 6 डिग्री। जबकि आवर वाली सुई कितना एंगल रोटेट करेगी? सिर्फ आधा डिग्री। आधा डिग्री बहुत कम होता है, पता भी नहीं लगता, ठीक है। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, उतना प्रैक्टिकल करके क्यों देखना। इस तरीके से आया है, ठीक है। तो हमने स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड चेक कर लिया कि कैसे आया है, ठीक है। आपको पता लग गया कैसे आया है। अब यही चीज यूज करके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और आए भी हैं क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये स्पीड आप याद रखना, वो आगे काम आएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, वो अगली टाइप्स में आएगा। तो हमारी सबसे पहली टाइप है एंगल मूव्ड। एंगल मूव्ड का मतलब क्या हुआ कि क्लॉक कितने डिग्री एंगल मूव कर रहा है, आपसे उस बारे में पूछेगा, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार इसको कॉमन सेंस से कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ठीक है यार कर सकते हैं, इतना क्यों सोचना। आपको एंगल पता लग गया ना कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, आवर वाली आधा डिग्री मूव करती है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हमने ये यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। एन एक्यूरेट क्लॉक, देखो इसमें इस चैप्टर में हम एक्यूरेट क्लॉक और इन एक्यूरेट क्लॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आने वाली टाइप्स में आपको इन एक्यूरेट क्लॉक के बारे में पता लगेगा कि वो होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है एक्यूरेट क्लॉक है, मतलब वो सही है, टाइम गलत नहीं है उसमें कोई। इनएक्यूरेट क्लॉक में क्या होता है? टाइम स्लो होता है, टाइम फास्ट होता है, सही से नहीं चल रहा होता। एक्यूरेट क्लॉक में टाइम सही से चल रहा होता है, अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। एक एक्यूरेट क्लॉक है जो सुबह के 8 बजे दिखा रहा है, ठीक है। एक एक्यूरेट क्लॉक है, सुबह का कितना शो कर रहा है? 8 o'clock इन द मॉर्निंग। 8 बज रहे हैं, मतलब 8 कुछ ऐसे बज रहे होंगे, ऐसा, ठीक है। ये 8 बज रहे हैं। थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून, ठीक है, ओके। थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज, कितने डिग्री, इसमें क्वेश्चन में बोला थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। मतलब जब घड़ी में दोपहर के 2 बजेंगे ना, देखो दोपहर के 2 मैं ना ब्लैक कलर के पेन से बना देता हूँ, ये देखो 2 कुछ ऐसे बजेंगे, आवर वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी और मिनट वाली सुई यहाँ पे फिर से आ जाएगी, 2 बज गए, ठीक है। यानी पहले आवर वाली सुई 8 पे थी, अब आवर वाली सुई 2 पे है। आवर वाली सुई 8 पे थी, अब आवर वाली सुई 2 पे है। तो आपने बताना है आवर वाली सुई कितने डिग्री रोटेट कर गई, कितने डिग्री रोटेट कर गई। तो आप कहोगे सर ये विजिबल दिख रहा है, करेक्ट 180 डिग्री रोटेट, 8 के ठीक ऑपोजिट 2 है,
तो वो 180 डिग्री रोटेट कर गई, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ 180 डिग्री रोटेट कर गई है, हो गया, ठीक है। बट इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या पता 180 डिग्री ना आए, 175 भी तो हो सकता है, क्लोज है 180 डिग्री के, ठीक है। तो मेथड से कैसे करना है, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उससे कैसे करना वो देखो। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आवर हैंड कितना टाइम ट्रेवल किया है, आवर हैंड वाली यानी आवर वाली सुई ने कितना टाइम ट्रेवल किया है, ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाया है। तो आप ये देखो, फ्रॉम 8 o'clock टू 2 o'clock, 8 बजे से लेके 2 बजे तक टाइम इंटरवल कितना होता है, टाइम इंटरवल कितना हुआ, 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक का चेक करना, तो आप कहोगे कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे मतलब कितने मिनट होते हैं, आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, इंटू 60 करेंगे 360 मिनट। समझना, सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कितना टाइम इंटरवल आया, 6 घंटे का इंटरवल आया। इंटरवल का मतलब गैप कह लो आप, इतने से लेके इतने का गैप जो कहते हैं, मूवी के बीच में इंटरवल आता है ना तो गैप आ जाता है वो, ठीक है। तो वो है 8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में 6 घंटे होते हैं, ठीक है। टाइम ट्रेवलिंग 6 घंटे हो गए, 6 घंटे मतलब कितने मिनट, 360 मिनट। इसका मतलब आवर वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई है, वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक 360 मिनट मूव कर रही है, 360 मिनट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। सुबह के 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक आवर वाली सुई ने 360 मिनट ट्रेवल किया है। आवर हैंड में लिख भी दे देता हूं, आवर हैंड ट्रेवल्स 360 मिनट्स इन इट्स जर्नी, अपनी जर्नी में उसने 360 मिनट ट्रेवल किया, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। आवर हैंड, मुझे एक बात बताओ, आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव कर रही है, आधा डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में आधा डिग्री मूव कर रही है, ठीक है। 1 मिनट में अगर आधा डिग्री है तो 360 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा, तो 360 मिनट का पता करना, आप आधे डिग्री को 360 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट का आधा है, 2 मिनट का इंटू 2 कर देंगे, 3 मिनट के लिए इंटू 3 कर देंगे, 4 मिनट के लिए इंटू 4 कर देंगे, तो 360 मिनट के लिए इंटू 360 कर देंगे। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो 2 के टेबल पे जाएगा 180, यानी 360 मिनट में उसने 180 डिग्री मूव किया होगा। 180 डिग्री मतलब ऑप्शन डी। क्लियर। सिमिलरली हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इसमें डायरेक्ट बता पाना मुश्किल है, ठीक है। डायरेक्ट बता पाना मुश्किल है। पूछा क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं क्लॉक अगर मैं बना दूं तो इन्होंने बोला है अ क्लॉक इज स्टार्ट एट नून, मतलब नून मतलब 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, ओके ठीक है। वो 12 बजे स्टार्ट हुआ, बाय 10 मिनट पास्ट 5। अब ये देखो, ये ना एक वर्डिंग है, इस वर्डिंग का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको रट्टा लगा लो या याद कर लो जैसे मर्जी है, ठीक है। पास्ट का मतलब, पास्ट 5 का मतलब क्या हुआ, पहले आप इसको समझो। पास्ट 5 का मतलब 5 बज गए हैं, ठीक है, 5 बज चुके हैं। पास्ट मतलब जो अतीत में चला गया, तो पास्ट 5 मतलब 5 बज चुके हैं, ठीक है। 10 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 5 बजे हो, 5 बज के 10 मिनट, यानी 5 बजे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, यानी 10 मिनट पहले 5 बज चुका था। 10 मिनट पास्ट 5, पास्ट 5 का मतलब 5 बज गए हैं। 10 मिनट पास्ट 5 का मतलब कि 5 बजे हुए 10 मिनट हो गए, यानी जब 5 बजे थे ना उससे लेके अभी तक 10 मिनट हो चुके, यानी प्रेजेंट टाइम हुआ 5:10, ठीक है। अगर ऐसे लिख दें 15 मिनट पास्ट 4, 15 मिनट पास्ट 4, पास्ट 4 का मतलब 4 बज चुके हैं। 15 मिनट पास्ट 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 बजे हुए, ठीक है, यानी 4 बजे हुए कितने मिनट हो चुके हैं, 4 बजे हुए 15 मिनट बीत चुके हैं, ठीक है। जब 4 बजे थे तब से लेके अभी तक 15 मिनट बीत चुके हैं, यानी 4:15 टाइम हो रहा है, 4:15। अगर मैं आपको बोल दूं 20 मिनट पास्ट 8, पास्ट 8 का मतलब 8 बज चुका है, 8 बज गया है। कितना मिनट पास्ट हो चुका है, 20 मिनट पास्ट हो चुका है। 20 मिनट पास्ट होने का मतलब 8 बजे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, 8 बजे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, यानी टाइम अभी कितना हो रहा होगा, 8:20। 8:20 मतलब 20 मिनट पहले 8 बजा था, 8 बजे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो जब भी ऐसी कोई वर्डिंग आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख देना पास्ट 8 मतलब 8 बजे कितने मिनट, 8:20, ठीक है, इस तरीके से।
होप सो आपको ये वर्डिंग समझ में आ गई होगी। पास्ट का मतलब वो उतना बज चुका है, कितने मिनट पास्ट है मतलब उतने मिनट पहले वो बज चुका था, ठीक है। तो इन्होंने बोला बाय 10 मिनट पास्ट 5, यानी जब 5:10 होगा ना, यानी 5 बजे हुए 10 मिनट हो चुका है, यानी अभी 5:10 हो रहा है। बाय 10 मिनट पास्ट 5 द आवर हैंड टर्न थ्रू, ठीक है। आवर हैंड कितने डिग्री टर्न करती है आपने ये बताना है। घड़ी कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 12 बजे, नून में स्टार्ट हुई थी, मतलब 12 बजे स्टार्ट हुई थी। बाय 10 मिनट पास्ट 5, 5:10 में आवर हैंड कितने डिग्री रोटेट किया होगा ये बताना है। तो 5:10 देखो यहाँ पे ऐसे बजेगा, 5:10 ऐसे होगा, 5:10 कुछ, ठीक है। एक्यूरेट नहीं बन रहा लेकिन 5:10 कुछ कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो अब इस चीज में हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर स्टैंडर्ड तरीके से करोगे। लेकिन जो मेरा तरीका है, मतलब जो मैंने आपको बताया, आप ये पता करो कि आवर हैंड ने कितना टाइम ट्रेवल किया, आवर हैंड ने कितना टाइम ट्रेवल किया है। तो फ्रॉम 12 नून टू 5:10, ठीक है, शाम के 5 बज रहे हैं तो पीएम आएगा, ठीक है। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5:10 तक पीएम होता है शाम में, ठीक है। तो समझना, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 5:10 तक कितने घंटे और कितने मिनट होते हैं, आप ये चेक कर लो। टाइम इंटरवल कितना आएगा, टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा। तो 12 बजे से लेके 5 बजे तक 5 घंटे होते हैं, प्लस 5:10 हो रहा है ना, ठीक है। पहले 8 बजे से लेके 12 बज रहे थे तो एग्जैक्ट 6 घंटे थे, लेकिन यहाँ पे 5 घंटे, 12 बजे से लेके 5 बजे तक 5 घंटे हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी हैं, तो प्लस 10 मिनट आ जाएगा। इतना टाइम इंटरवल हुआ, 12 बजे से लेके 5:10 तक 5 घंटे 10 मिनट होते हैं। आप सभी को मिनट में कन्वर्ट कर लो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×5 = 30, 300 आ जाएगा, 300 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 310। यानी टोटल कितना टाइम होता है, 310 मिनट होते हैं। यानी दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 5:10 तक टोटल 310 मिनट होता है। इट मीन्स आवर हैंड ट्रेवल्स 310 मिनट। कितने मिनट ट्रेवल कर रहा है, 310 मिनट ट्रेवल कर रहा है आवर हैंड। आवर वाली जो सुई है वो 310 मिनट ट्रेवल कर रही है। आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करती है या रोटेट करती है, आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री रोटेट कर रही है, तो 310 मिनट में कितने डिग्री रोटेट करेगी, तो हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 310 से। तो 310 से जब आप इसकी कटिंग करोगे तो दिख जाएगा 155 पे कट जाएगा, यानी कितने डिग्री एंगल रोटेट करेगा वो, 155 डिग्री, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। जब भी आपसे एंगल पूछे कि कितने डिग्री एंगल रोटेट हुआ है इतने से इतने बजे के बीच में, तो आप टोटल टाइम इंटरवल निकाल लो कि उसने कितना टाइम ट्रेवल किया है, ठीक है। उसके बाद हम पता ही कर लेंगे कि हाँ कितने डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन 3 आवर, ध्यान से सुनना, इन 3 आवर 3 घंटे में द मिनट हैंड मूव्स, द मिनट हैंड मूव्स हाउ मेनी डिग्री मोर देन आवर हैंड, ठीक है। समझना यार, जैसे हमें पता है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है और आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है। जाहिर सी बात है मिनट हैंड जो है वो ज्यादा डिग्री मूव कर रही है, आवर हैंड, मिनट हैंड ज्यादा जल्दी चलती है ना, आवर हैंड स्लो चलती है, उसकी स्पीड स्लो है, ठीक है। तो आपने यही बताना है 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री एंगल मूव करेगी, आवर वाली सुई भी कितने डिग्री एंगल मूव करेगी। मिनट वाली सुई ज्यादा मूव करेगी। 3 घंटे में मिनट हैंड मूव्स हाउ मेनी डिग्री मोर, मिनट हैंड कितने डिग्री ज्यादा घूम जाती है आवर हैंड से, आपने ये बताना है, ठीक है। तो एक तरफ मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ मैं आवर हैंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। 3 घंटे कितना होता है भाई साहब, 3 घंटे होता है 180 मिनट। आप कहोगे यस 3 घंटे 180 मिनट होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रही है। 180 मिनट में कितने डिग्री मूव करोगे, तो आप कहोगे सर
6 को ना 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 1080 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 1080 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब 3 घंटे में यानी 180 मिनट में मिनट हैंड 1080 डिग्री मूव करती है। ठीक है, और आवर हैंड जो है 3 घंटे मतलब 180 मिनट, आवर हैंड 1 मिनट में, आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री मूव कर रही है। तो 180 मिनट में कितने डिग्री मूव करेगी? हाफ इंटू 180, कटिंग हो जाएगी 90 डिग्री, यानी आवर हैंड जो है वो 90 डिग्री मूव कर रही है। मिनट हैंड 1080 डिग्री मूव कर रही है, आवर हैंड 90 डिग्री मूव कर रही है। ठीक है, मिनट हैंड कितना ज्यादा मूव कर रही है, मोर लिखा हुआ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर, मतलब हमने डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है। यानी 1080 और 90 में कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस कितना आ रहा है? तो 1080 में से 90 आप माइनस कर दो, ये 990 आ जाएगा। यानी मिनट हैंड जो है वो 990 डिग्री ज्यादा मूव कर रही है आवर हैंड से। ठीक है, 3 घंटे में मिनट हैंड जो है वो 990 डिग्री ज्यादा मूव कर रही है। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप रिपीट मोड में भी देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो। चलो चौथे क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इन्होंने बोला थ्रू व्हाट एंगल डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन 5 मिनट। मतलब मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट में कितना एंगल टर्न करती है। टर्न का मतलब कितना डिग्री रोटेट कर रही है। ठीक है, थ्रू व्हाट एंगल, 5 मिनट का मतलब जैसे समझना इस बात को, आपको दिख गया होगा। जैसे ये 12 बज रहे हैं, ठीक है, अब 12:05 हो गए, मान लो 12:05 ऐसा कुछ हो गया। तो आपने यही बताना ये 5 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री टर्न कर जाती है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, किस हैंड की बात हो रही है? मिनट हैंड की। तो जो मिनट हैंड है, इजी है, आप सब कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रही है, 6 डिग्री टर्न कर जाती है। तो 5 मिनट में कितना टर्न करेगी? 6 इंटू 5, 30 डिग्री टर्न कर जाएगी। सिंपल, ये तो काफी इजी था। ठीक है, चलो हाँ, ये सेकंड हैंड वाला आ गया। ठीक है, समझ, सेकंड हैंड मतलब सेकंड्स में आ गया, लाइक सेकंड हैंड नहीं सेकंड्स में। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला थ्रू व्हाट एंगल डज मिनट हैंड, थ्रू व्हाट एंगल डज मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन 1 सेकेंड। मिनट हैंड जो है वो 1 सेकंड में कितना टर्न करती है, आपने ये बताना है। ठीक है, तो समझना, अब अगेन किस हैंड की बात हो रही है? मिनट हैंड की बात हो रही है। ओके, नाउ मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितने डिग्री टर्न करती है? 6 डिग्री टर्न करती है। 1 मिनट बोले तो कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड होते हैं। यानी मिनट हैंड 60 सेकंड में 6 डिग्री टर्न कर रही है। मुझसे कितने सेकंड का पूछा है? मुझसे 1 सेकंड का पूछा है। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री टर्न कर लेगी? देखो 60 सेकंड में 6 डिग्री टर्न कर रही है। अगर आपने 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो ये 60 को नीचे ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 सेकंड में कितना टर्न करेगी? 6 डिग्री डिवाइड बाय 60, कटिंग हो जाएगी 6 के टेबल पे, 1/10 आ जाएगा। यानी 1/10 डिग्री वो टर्न कर जाएगी 1 सेकंड में। यानी मिनट हैंड 1 सेकंड में, जब 1 सेकंड का टाइम होता है तो मिनट हैंड 1/10 डिग्री मूव कर जाती है। ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, होप्सो आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे कि हमने ज्यादा कुछ किया भी नहीं है। स्पीड ऑफ मिनट हैंड चेक किया है, स्पीड ऑफ आवर हैंड चेक किया है। ठीक है, और उसके बिहाफ पे हमने ये 5 क्वेश्चन किए। ठीक है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसकी जो क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा अभी, वो फिर आप जब अटेम्प्ट करोगे तो बिना देखे आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बना लेना। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि किस किस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।